शिवपुर गांव के किनारे एक घने पेड़ों के बीच बाबा लखन की झोपड़ी थी। बाबा का पूरा नाम था लखनदास, लेकिन लोग प्यार से उन्हें सिर्फ बाबा कहते थे। उनका दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था। वे अपनी झोपड़ी के बाहर छोटे बगीचे में फूल और सब्जियां उगाते थे। इसके बाद वे गांव के मंदिर में जाकर पूजा करते। बाबा लखन के पास एक संदूक था। ये संदूक लकड़ी का था और हमेशा ताले में बंद रहता था। जब भी कोई बच्चा या जवान उनसे पूछता, बाबा इस संदूक में क्या है, बाबा मुस्कुराते हुए कहते, इसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि बाबा के संदूक में क्या हो सकता है। किसी ने उसे खोलते हुए कभी नहीं देखा था। एक दिन गांव में बड़ा संकट आ गया। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं। गांव में अनाज की भारी कमी हो गई। लोग भूखे मरने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए। मुखिया ने कहा, हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। अगर कोई मदद नहीं मिली तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लखन बाबा भी पंचायत में आए। उन्होंने कहा, मुझे एक दिन का समय दो, मैं इस गांव को बचाने का तरीका ढूंढूंगा। अगले दिन सुबह बाबा ने अपने संदूक को खोला। पूरे गांव के लोग उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए थे। सबकी आंखें उस ताले पर टिकी थीं। जैसे ही बाबा ने संदूक खोला, उसमें से पुराने सिक्के, गहने और कुछ सोने की मूर्तियां निकली। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, बाबा, आपके पास इतना खजाना था और आपने हमें कभी नहीं बताया। बाबा ने कहा, यह खजाना मेरे पुरखों का है। मैंने इसे कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा मेहनत करके जीता रहा। लेकिन आज मेरे गांव को मेरी जरूरत है। यह खजाना अब गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। बाबा ने अपने खजाने से अनाज खरीदा और पूरे गांव में बांट दिया। उन्होंने गांव के तालाब को ठीक करवाया ताकि लोग पानी जमा कर सकें। उन्होंने गांव में एक पाठशाला भी बनवाई जहां बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। बारिश भी हुई और फसलें लहलहा उठी। गांव के लोग बाबा को भगवान मानने लगे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम गिरधारी लाल था। बातों का इतना मीठा था कि कोई भी उसे धोखेबाज नहीं समझ सकता था। गिरधारी लाल असल में बहुत लालची और चालाक था। उसने सुना था कि बाबा लखन के पास एक खजाना है जिसे उन्होंने अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। गिरधारी ने गांव वालों से पूछा, ये बाबा लखन कौन है जिन्होंने इतने चमत्कार किए हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। गांव वालों ने गर्व से बताया, बाबा हमारे भगवान जैसे हैं। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। गिरधारी लाल ने बाबा से मिलने का बहाना बनाया। वह उनकी झोपड़ी तक पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं आपकी महानता के बारे में सुनकर आया हूं। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। बाबा, अगर आपके पास कोई और खजाना है तो मैं उसे गांव के और बड़े विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके जैसे ही गांव वालों की भलाई के लिए काम करूंगा। बाबा उसकी चालाकी को तुरंत समझ गए। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, खजाना तो मैंने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ गांव वालों का प्यार और विश्वास है। गिरधारी को यह जवाब सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, बाबा, मैं आपके विचारों से प्रेरित हूं। मैं भी गांव की मदद करना चाहता हूं। क्या मैं यहां कुछ दिन रह सकता हूं? बाबा ने उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्हें पता था कि गिरधारी के इरादे नेक नहीं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबा लखन और गिरधारी के बीच आगे क्या हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें।